करें शुरू? चलिए, नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको दो बातें क्लियर करनी है, और जिसकी ये दो बातें क्लियर होती हैं वो कामयाब होता है। दो बातें सबसे पहले। हम लोग करते क्या पता है, हमारे साथ दिक्कत क्या है? जैसे नेटवर्क बिजनेस की किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते ही सबसे पहला समस्या हमारे साथ क्या होती है, हम काम करने में लगा देते हैं उस आदमी को, ना उसको ट्रेनिंग दिया। अब एक नया व्यक्ति है, उसको बंदूक चलानी नहीं आती, उसको आप बॉर्डर पे भेज दो और खड़ा कर दो, सामने से दुश्मन लड़ाई के लिए तैयार है और वो ट्रेंड है, क्या होगा पहली गोली में ही? और यही आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप पूरे जोश के साथ जाते हो लड़ाई लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में, सामने वाला ट्रेंड बैठा हुआ है, वो एक सवाल फेंकता है, आपकी हत्या हो जाती है। आपकी नहीं तो आपकी टीम के जो लोग हैं उनकी हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीम ट्रेंड नहीं है। अब एक व्यक्ति को क्रिकेट खेलना नहीं आता है और उसको आप शोएब अख्तर के सामने खड़ा कर दो, खेलना उसको नहीं आता और वो अड़ गया कि खेलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और सामने से शोएब अख्तर बॉल फेंक रहा है और वो इतना शेर है, कहता है हेलमेट भी नहीं लगाऊंगा, पैड भी नहीं पहनूंगा, है ना, जो टूल्स है उसका भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, और शोएब अख्तर ने बॉल फेंकी, क्या होगा? क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा उसका, कोई नहीं बचा सकता उसको, अगर बॉल सही जगह लग गई जाके तो, क्योंकि टूल्स का भी भाई इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो तो ऐसे ही नेटवर्क बिजनेस में होता है। हम लोग बगैर ट्रेंड हुए उस व्यक्ति की तरह पिच पे जाके खड़े हो जाते हैं, सामने से शोएब अख्तर आता है, टूल्स भी हमारे पास नहीं होती, नॉलेज भी हमारे पास नहीं होता, और वो ऐसी गुगली फेंकता है या ऐसी बाउंसर फेंकता है कि हमारी टाइम फिक्स हो जाती है। दिक्कत आपके अंदर नहीं है, दिक्कत कंपनी के अंदर नहीं है जो आप कर रहे हैं, दिक्कत है आपके एटीट्यूड के अंदर, दिक्कत है आपके नॉलेज के अंदर, दिक्कत है आपकी स्किल के अंदर, जो आप सीखना नहीं चाहते, जो बदलाव आप अपने अंदर करना ही नहीं चाहते। और जब तक वो बदलाव आप अपने अंदर नहीं करोगे तब तक ये बिजनेस आपको कुछ देने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं 2-4 मीटिंग देख ली तो बस अब तो शहंशाह बन गए हम लोग, अब चौथी 5वीं मीटिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। और मैं कहता हूं हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि 12वीं क्लास तक माँ बाप के खूब पैसे लगवाए, उसके बाद 3 साल कॉलेज में लगवाए, और बहुत सारे महारथी तो यहाँ ऐसे भी बैठे होंगे कि कॉलेज के बाद भी 10 कोर्स किए होंगे। और आज अगर हाथ खड़ा करवाऊं तो एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपने प्रोफेशन से 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हो। 12 साल वहां पेशेंस रखा, उसके बाद 3 साल कॉलेज में पेशेंस रखा, 2-3 साल बाहर कोई प्रोफेशनल कोर्स करने में पेशेंस रखा, लेकिन यहां पे हम सोचते हैं 2-4 मीटिंग के बाद ही हम लोग ट्रेंड हो गए और अब हमें कुछ समझने की समझाने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? 2 चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकती। नंबर 1 क्या लिखा है? वाई, क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को? नंबर 1 क्यों करना है आपको ये बिजनेस, क्यों आए आज आप यहां पे, क्यों किया इस कंपनी को ज्वाइन आपने? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप कितनी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर लो, कितनी मेहनत कर लो, ये बिजनेस आपको, ये इंडस्ट्री कुछ देने वाला नहीं है। वाई, क्यों? और मैं अगर आज आपके बीच में खड़ा हूं और मैं इतना पैसा अगर इस इंडस्ट्री से कमा पाया हूं तो उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि मेरे को मेरा वाई क्लियर था। मुझे मेरा वाई क्लियर था कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, क्लियर था और आज भी क्लियर है। और आपको बहुत बार बताया कि ये बिजनेस क्यों करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिजनेस करना है, टाइम फ्रीडम के लिए बिजनेस करना है, फैमिली सिक्योरिटी के लिए बिजनेस करना है, नेम एंड फेम के लिए बिजनेस करना है, सोशल एक्टिविटीज आपको करनी है, सोशल वर्क करना है, पैसा कमाने के बाद लोगों की आप मदद कर सकें, इसके लिए इस बिजनेस को करना है। 3 चीजें तो महत्वपूर्ण है ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो हर कंपनी समझाती हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और फैमिली सिक्योरिटी। और जब से हमें पता लगी, हमें तो उसके बाद नींद ही नहीं आई, क्योंकि ये तीनों चीज अपने को चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम, यहां पे कौन ऐसा व्यक्ति आप में से जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए? लेकिन यहां हम बहुत मोटिवेट होकर जाते हैं कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन यहां से बाहर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर 4 लोग मना करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं गुम हो जाता है। यहां पे हम कहते हैं कि मुझे भी फैमिली सिक्योरिटी चाहिए, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को पैसा आता रहे, क्योंकि टीम वर्क यहां पे काम होता है, आपका टाइम मल्टीपल होता है। यहां से बड़े एक्साइटेड होकर जाते हैं, लेकिन मार्केट में अगर आपको 5 लोग मना करते हैं तो आपका वो फैमिली सिक्योरिटी जो है कहीं गुम हो जाता है। सबसे पहली चीज वाई, क्यों इस बिजनेस को करना है। और दूसरी चीज
हाउ। हाउ का मतलब क्या हुआ? कैसे ये बिजनेस करना है। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दुखद बात मैं आपको बता देता हूं, इन दो बातों की सबसे बड़ी दुखद बात बता देता हूं कि हाउ यानी कैसे इस बिजनेस को करना है, उसके लिए दुनिया भर की किताबें हैं। आप अमेजोन पे जाइए, नेटवर्क बिजनेस को कैसे करना है, 1000 किताबें निकल के आ जाएंगे। आप यूट्यूब के ऊपर डालिए कि नेटवर्क बिजनेस को कैसे करना है, 1000 मोटिवेशनल वीडियो आ जाएंगी जो लोगों ने ट्रेनिंग दे रखी है। मेरी तरह बहुत सारे स्पीकर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बता रखा है कि नेटवर्क बिजनेस को कैसे करना है, और एक से बढ़कर एक तरीके बता रखे हैं। किसी मीटिंग ट्रेनिंग की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पे बैठ जाओ आप, अगर सीखने की ललक हो तो। यानी हाउ के ऊपर इस दुनिया ने बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत वीडियो बनाए हैं, लेकिन वाई के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता। कैसे करना है उसके लिए मेरे जैसे 1000 लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्यों करना है इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता। वो वाई आपका खुद होना चाहिए। वो वाई अगर किसी और का है, हाउ कैसे करना है, ये तो टेक्निक की कोई भी सीख जाएगा, उसकी टेक्निक को कॉपी कर लो हो जाएगा, लेकिन वाई क्यों करना है, मेरा करने का कारण कुछ और है, आपका करने का कारण कुछ और है। और जब तक आपका वाई के साथ आपका इमोशनल टच नहीं होगा, इमोशनल टच जब तक नहीं होगा, तब तक वाई का भी कोई फायदा नहीं है। इमोशनल टच के साथ बहुत स्ट्रांग वाई चाहिए। यहां पे नेटवर्क बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत स्ट्रांग वाई चाहिए, इतना स्ट्रांग वाई कि उसके सामने कोई समस्या आ जाए तो समस्या बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाए, तब नेटवर्क बिजनेस चलता है। तो आज अपने आप से घर जाके एक बात करनी है कि आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, आप इस कंपनी के अंदर आ गए हैं, कि आपका वाई स्ट्रांग है क्या। अगर वो वाई स्ट्रांग होगा ना तो हाउ तो अपने आप ढूंढ लेंगे आप, कैसे करना है ये अपने आप पता लग जाएगा। जब पता होता है ना कि मुझे वहां जाना ही जाना है, फिर वो आपको मेट्रो से जाना है, आपको बस से जाना है, आपको पैदल जाना है, आपको ऑटो से जाना है, आपको हवाई जहाज से जाना है, आपको ट्रेन से जाना है, वो तो आप पता कर लेते हो जब आपको अपना डेस्टिनेशन क्लियर होता है। लेकिन जिस इंसान को अपना डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, उसको कोई बता ही नहीं सकता कि भाई वहां जा कैसे सकते। यस या नो? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वाई। और वाई मैं कहता हूं ड्राइविंग फोर्स है इस इंडस्ट्री का। आपके जीवन का जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो वाई है। जिसका वाई जितना मजबूत होगा वो उतने टाइम तक इस बिजनेस में टिकेगा, और जिसका वाई बहुत मजबूत होगा उसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए, वो ऐसे फूंक मारेगा और वो चैलेंज गायब हो जाएगा, क्योंकि उसका वाई स्ट्रॉन्ग है। फिर चैलेंज नजर नहीं आते हैं, फिर दिक्कत नजर नहीं आते हैं, फिर एक्सक्यूज, फिर बहाने, फिर सर्दी, फिर गर्मी, फिर बरसात नजर नहीं आती दोस्त। फिर एक ही चीज नजर आती है, वो क्या है? आपका टारगेट, वो क्या है? आपका गोल, वो क्या है? आपका वाई। महाभारत का वो दृश्य आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब स्वयंवर हो रहा था अर्जुन का और बहुत सारे योद्धा आए हुए थे, तो नीचे एक पानी का थाल था, उसके अंदर दिख रहा था ऊपर का सारा सीन, और ऊपर एक मछली लटका रखी थी, है ना। और स्वयंवर में बोला गया था कि द्रौपदी से शादी तब होगी जब कोई इस मछली की आंख में तीर मारेगा। तो सभी तैयार थे, एक से बढ़कर एक धुरंधर। सबने कहा ये तो चुटकियों का काम है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी द्रौपदी मिल जाएगी, इसमें ट्विस्ट है। कि ट्विस्ट क्या है? कि ऊपर देख के नहीं मारना है, पानी में देख के मारना है। उन्होंने कहा फिर भी मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा इसमें एक ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट क्या है? ये मछली ऊपर घूम रही होगी पंखे की तरह। अब सब सोचने लग गए। एक ने ट्राई किया, नहीं हुआ। दूसरे ने ट्राई किया, नहीं हुआ। तीसरे ने ट्राई नहीं किया, नहीं हुआ। अर्जुन ने देखा मछली बहुत तेजी से घूम रही थी, ऐसे करके देखा, ऊपर तीर छोड़ा सीधा आंख में। और जब अर्जुन से पूछा गया कि यार सब लोग नहीं कर पाए, तुमने कैसे किया, वो क्या चीज थी, तुम्हें क्या दिख रहा था, तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया? ये सब लोग यही बोलते हैं कि मुझे सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही थी। वो उस वक्त दिखाई दे रही थी जब द्रोणाचार्य सिखा रहे थे। जब द्रोणाचार्य सिखा रहे थे वो कहानी वो है, तब वो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। यहाँ पे अर्जुन ने जो जवाब दिया वो आज की मीटिंग के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आपके लिए हो सकता है। अर्जुन ने एक ही बात बोली कि मुझे सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी दिखाई दे रही थी। गोल क्या था? गोल क्या था? प्राप्त क्या करना था? जब प्राप्त द्रौपदी करना है तो आंख का तो कोई लेना देना है ही नहीं, मछली का तो कोई लेना देना है ही नहीं,
पानी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, मछली घूम रही है उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। आपके साथ यही समस्या होती है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हो, लेकिन बीच में आपको मछली की आंख दिखनी शुरू हो जाती है, यानी कि 4 लोग मना कर देते हैं आपको। आप अपने घर के लिए काम कर रहे हो कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा घर बनाना, ड्रीम तो आपका है, लेकिन आपको घन चक्कर जो घूम रहा है ना ऊपर, वो दिखना शुरू हो जाता है। इसको मैं बोल रहा हूं चैलेंज छोटे छोटे। लेकिन जिस दिन अर्जुन की तरह गोल दिखना शुरू हो जाएगा ना कि गोल क्या है, प्राप्त क्या करना है, फिर आपको आजू बाजू ऊपर नीचे की कोई भी समस्या नजर नहीं आएगी। उसके बाद आप फोकस होकर काम करोगे, और जब आप फोकस होकर काम करोगे तब आपको मिलेगा आपका 100% गोल। बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है? तो आज के बाद फोकस कहां होना चाहिए? वाई। आज घर जाके लिखना है कि ऐसे 10 चीज क्या हैं जो इस कंपनी से आप मेहनत करके कमाना चाहते हैं, और वो 10 चीज अगर मजबूत होंगी ना और वो दिल से निकलेंगे और उसके अंदर इमोशंस भी जुड़ेंगे, तो फिर जिंदगी बदलती है। क्योंकि हमने वो दिन भी देखे हैं कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे। हमने वो दिन भी देखे हैं कि जब कपड़ों के लिए झगड़े होते थे। हमने वो दिन भी देखे हैं कहीं फंक्शन में जाने के लिए झगड़े होते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी। लेकिन आज वो सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमारा गोल था कि जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, जितनी परेशानी आ रही है, इनको दूर करना है इस बिजनेस से। आज 1 महीने का चेक खत्म नहीं होता दोस्त, अगले महीने का चेक अकाउंट के अंदर आ जाता है। आज वो सारे सपने जो उस तक पूरे नहीं होते थे, जो बहुत मुश्किल लगते थे, वो सारे के सारे आज पूरे हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वाई क्लियर था, हम फोकस थे अपने काम के ऊपर। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग छोड़ छोड़ के बीच में चले गए हमें, लेकिन हमारा गोल क्लियर था। हमें मालूम था कि हम कामयाब होंगे। तो सबसे पहली चीज क्या क्लियर करनी है? हाउ तो हम समझा देंगे, हाउ की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाई आपका अपना होना चाहिए, लेकिन हाउ हम समझा देंगे। अगर वाई आपका है तो आप जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।